ठीक है, अब ये पूरी तरह तैयार है। लीजिए, सुल्तान मौज़म भी तशरीफ लाए। Wait here. क्या हर चीज मुकम्मल है? जी हाँ सुल्तान मौज़म। तो फिर शुरू करो। तैयार हो जाओ। 1 2 3 फायर। Let's go. Let's check again back there. I don't believe the cannonball could have come all this मुझे यकीन नहीं कि तोप का गोला distance. I'm इतनी sure it दूर must तक have आ सकता fallen है, somewhere in this area. I'm लेकिन sure मुझे of it. यकीन है कि ये यहीं कहीं होगा, यकीनन। Where could he be going? ये कहाँ जा रहा He है? couldn't have gone that far. नामुमकिन है कि गोला इतनी दूर आया हो। Hey, अरे I see where मैंने it देख लिया, landed. देख Follow लिया। me, आओ follow आओ। me. Look at it. देखो, It has made a huge hole. इसने जमीन में Look for कितना बड़ा yourself. गला कर दिया है। आओ खुद देखो। This cannon won't just destroy walls, it could destroy anything. हैरत अंगेज, Imagine if we had ये just a तोप few of दीवार these तो क्या cannons. हर चीज तबाह कर The सकती है। walls of Constantinople अंदाजा will करो, cease to be of अगर हमारे पास significance. ऐसी 2-4 हों No fortress तो on earth can कुस्तुनतुनिया की दीवारें withstand कहीं such ढूंढने न मिले। cannons. ऐ मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम्हें याद होगा कि 1 साल पहले हमने रोमेली किले की तामीर शुरू की थी और इसे कम से कम अरसे में तामीर करने का कारनामा सरअंजाम दिया। ये तो तुम सब पर वाज़ेह होगा कि रोमेली किले की तामीर कुस्तुनतुनिया की तैयारी का एक हिस्सा है। इस तरह के बड़े चैलेंजेस के लिए जरूरी है कि फौजी ताकत को भी बढ़ाया जाए। इसलिए हमने अगला काम यह किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई। हमने अपने इरादों का सरेआम ऐलान नहीं किया, लेकिन इस बात का तो मुशाहिदा यकीनन कर रहे थे कि बाज़ंतीनियों का रवैया आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान ने अपने रवैये से साफ जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी वक्त हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसने हमारे तमाम दुश्मनों को जमा करके हमें तबाह करने के मंसूबे बनाए हैं, लेकिन हम उसकी तमाम साजिशों से बाखबर हैं। लिहाजा हम अपने तौर पर तैयारी करते रहे हैं। हालात और वाक़यात से हमने ये सबक लिया है कि अब हम दुश्मन की जानिब से हमले का इंतजार नहीं करेंगे। अब जब उनके मुमकिन हमले की तस्दीक हो गई है तो हमने ये तय किया कि हम ही क्यों ना पहल कर दें। मेरे बहादुर और जानिसार सिपाहियों, मैंने तुम्हें आज इसी मकसद की खातिर जमा किया है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे यकीन है कि आप लोग पूरी तरह मेरा साथ देंगे और अपनी कौम और अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम इस बड़े चैलेंज को कबूल करते हैं। हम यकीनन कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और इस पूरे खित्ते को तहफ़्फ़ुज़ और अमन का गहवारा बनाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हमें अपनी तमाम तर तवानाइयां जमा करनी हैं, अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करनी हैं। हमला करने का वक्त आ पहुंचा है। हालात बता रहे हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा करीब है। उन्होंने हमें बहुत धमका लिया, अब उनकी बारी है। तुम मुसलमान हो, एक बासलाहियत कौम हो। तुम बुजुर्गों का एहतराम करते हो, बच्चों के साथ शफकत से पेश आते हो। तुम ही इस काबिल हो कि कुस्तुनतुनिया को जुल्म और जबर से निजात दिलाओ और इस शहर को अमन और इंसाफ मुहैया करो। उसे एक नई जिंदगी दो, तमाम बुराइयों से पाक करो। हम इस शहर तक इल्म और आगाही पहुंचाएंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए इल्म का मरकज होगा। यहाँ इस्लाम के अदल इंसाफ का दौर दौरा होगा। हम अपने रब से इस्तकामत और हौसला तलब करते हैं।
ऐ अल्लाह, हमें रहनुमाई अता कर ताकि हम इस शहर में अमन और भाईचारे की फिजा कायम कर सकें। ऐ अल्लाह, मुझे मौका दे कि मैं इस शहर के दरवाजे खोल सकूं। हमें फातेह बना। ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, दुनिया में सच का बोल बाला कर दे और हमें इस्लाम का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। पुल तैयार हो चुका, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सन 1453 ईस्वी के मौसम बहार तक सुल्तान मोहम्मद और सल्तनत उस्मानिया की मुसलमान फौज ने तमाम जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली और कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी का आगाज हो गया। तुम्हें कोई आता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा? नहीं यार, नजर तो कोई नहीं आ रहा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शहर में दाखिले का रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? तेंदू, लगता है तुम्हें कोई खबर ही नहीं। खबर? कैसी खबर? लगता है ये घामड़ बस मुंह उठाकर अपने गांव से निकल आया है। क्या मुसलमान आ रहे हैं? नहीं नहीं, रोमन आ रहे हैं। अबे कई हफ्तों से सुल्तान मोहम्मद की फौजें पेशकदमी कर रही हैं और तुम कहते हो कि क्या मुसलमान आ रहे हैं? तुम कौन से गांव से आ रहे हो? पेट्रिया से भाई। पेट्रिया? लगता है ये कोई दूर दराज जंगलों के बीच में कहीं है, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्या मुसलमान बड़ी तादाद में आ रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद में है। सुल्तान मोहम्मद की फौजें कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अगर रास्ता बंद हो गया तो रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। तुम मकरे की तरफ जाकर देखो, शायद चौथा दरवाजा भी खुला हो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। गांव जाके लोगों को बताऊं कि मुसलमानों की फौज आ रही है। हाँ, ये ठीक है, मुझे गांव जाना चाहिए। लेकिन क्या मैं पहले शहर के अंदर जाऊं फिर गांव जाऊं? अगर तुम इसी तरह हिचकिचाते रहे तो दरवाजा भी बंद हो जाएगा और गांव से भी रह जाओगे। अगर तुम लोग इस तरह गप्पों में लगे रहे तो ये काम खत्म नहीं कर सकोगे। याद रखो कि रात खत्म होने से पहले पहले इस रास्ते को लाजमन बंद कर देना है। समंदर की तरफ से मुसलमानों को रोकने के लिए बाजुंतीनियों ने शाख जर्नी की खलीज में एक बहुत बड़ी आहनी जंजीर लगवा दी। ये खलीज कुस्तुनतुनिया शहर के अंदर तक चली जाती है। अगर इस जंजीर को तान दिया जाता तो उस्मानी फौजों के जहाज पानी के रास्ते शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे। जंजीर नीचे होने की सूरत में मुसलमानों के जहाज अंदर दाखिल होकर इस रास्ते से भी शहर पर हमला कर सकते थे। और खींचो, और खींचो, और खींचो।
मुसलमानों की फौज आ गई। कहाँ गए? पशुओं को देखते हैं। अरे वो देखो, उफक पर बना कितनी बड़ी तादाद में है। Look out there. What? On the horizon. There. There you see it now. There. Over there. More. There are so many. आप फौज की तादाद देख रहे हैं? सुल्तान मोहम्मद ने हमले के लिए सही मानों में ताकत जमा की है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो एलेक्सी? तुम्हारी बातों से मुझे घबराहट हो रही है। घबराने की क्या जरूरत है जनाब? मुझे देखें, मैं कोई घबरा रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि ये दीवारें बहुत मजबूत हैं। मुझे यकीन है कि मुसलमान हमारी दिफाई सलाहियतों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो एलेक्सी, मुसलमान इन दीवारों के सामने तो बेबस हो जाएंगे। सोरेजा पाशा, बिल्कुल दुरुस्त सूरत हाल बताओ ताकि मैं पेशकदमी के लिए मजीद हिदायत दे सकूं। हमारी फौज तैयार है सुल्तान मौजम। अलावल दस्ता पहले से ही पोजीशन में है। दुश्मन का हौसला पस्त है और हमारा बहुत बुलंद। हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। महमूद पाशा भी आ रहे हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेंटीन के पास भेज रहे हैं। महमूद पाशा, हम एक बार फिर कॉन्स्टेंटीन को पेशकश करते हैं कि वो बगैर जंग के शहर हमारे हवाले कर दे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं मानेगा। अगर वो ना माना तो कल सुबह नमाज फज्र के फौरन बाद पहली तोप दागी जाएगी। हो सकता है कि पहला ही हमला उसे सरनगू होने पर मजबूर कर दे। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है सुल्तान मौजम। मुझे यकीन है कि तुम अपनी सफारती सलाहियतों और दानिशमंदी से कॉन्स्टेंटीन को रजामंद कर लोगे। कॉन्स्टेंटीन पर अपनी फौजी ताकत पूरी तरह वाज़े कर दो ताकि पुरअमन तौर पर सुलह के लिए तैयार हो जाए। भरपूर कोशिश करूंगा जनाब। हमें रात होने से पहले पहले कॉन्स्टेंटीन के फैसले का इल्म हो जाना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद सानी इब्न सुल्तान मुराद सानी की तरफ से कॉन्स्टेंटीन याज़दहुम शहंशाह कुस्तुनतुनिया के लिए पैगाम। शहंशाह कॉन्स्टेंटीन, अगर आप बगैर लड़े हथियार डाल देते हैं तो न हम जंग करेंगे और न जानो माल का नुकसान होगा। मैं आपके पास महमूद पाशा को भेज रहा हूँ और उसे मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो आपसे तमाम अहम मामलात पर लेन देन कर सके और इन शराइत पर भी जो आप शिकस्त तस्लीम करने की सूरत में पेश करेंगे। क्या सुल्तान मोहम्मद ने होश और हवास में ये पैगाम भेजा है?
सुल्तान मोहम्मद खूब गौर फिक्र के बाद इस फैसले तक पहुंचा है। लाखों की तादाद में उसकी फौज शहर की तस्वीरों को घेरे खड़ी है। एलेक्सी, तुम देख रहे हो, सुल्तान मोहम्मद तो भी बच्चे का बच्चा ही है। सुल्तान मोहम्मद के बाप और उसके आबाओ अजदाद भी इन फसीलों को अबूर करने की नाकाम कोशिशें करते चले आए हैं, मगर कोई भी हमारे शहर की अजीम दिफाई सलाहियतों पर फतह हासिल न कर सका। सुल्तान मोहम्मद शायद पागल हो गया है। उसके दिल में एक नामुमकिन ख्याल कैसे समा गया है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा मोहतरम, मैं चंद अहम बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जो शायद आप भूल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में फौज ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा नहीं किया। दूसरे ये कि कुस्तुनतुनिया की अंदरूनी सूरत हाल इतनी खराब पहले कभी न थी। सुल्तान मोहम्मद अच्छी तरह जानता है कि आप हमसे लड़ने के लिए कोई मुनासिब तादाद में फौज भी जमा नहीं कर पाए। वो ये भी जानता है कि आपकी शहरी आपसे बेजार हो चुके हैं, उनके हौसले पस्त हैं। दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की तोपें ही इतनी बड़ी हैं कि बैलों के 50 जोड़े मिलकर भी उन्हें मुश्किल से खींच पाते हैं। आपने वो तोपें देखी भी होंगी। शहर के लोग तो रोज फसील से झांक कर उन्हें देखते हैं। शहर की फसीलें वह मौजूदा मोटाई से दुगनी भी हो जाए, लेकिन उन तोपों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी बचकाना बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ महमूद पाशा। इधर आओ। ये खंदकें जो फसील के इर्द गिर्द हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये कितनी चौड़ी है महमूद पाशा? जी हाँ, ये पूरे 30 फीट चौड़ी है। अच्छा ये बताओ, ये कितनी गहरी है? ज्यादा से ज्यादा 12 फीट। फिर तो तुम ये भी यकीनन जानते होगे कि बैरूनी फसील 12 फुट चौड़ी है और अंदरूनी फसील 18 फुट। और शायद इन फसीलों की ऊंचाई भी तुम्हें मालूम ही होगी महमूद पाशा। मालूमात में इजाफे का शुक्रिया मोहतरम, लेकिन हम ये सारी तहकीक बहुत पहले कर चुके हैं। तो फिर आखिर तुम किस तरह इनको पता करोगे? आप फिर हमारी तोपों को भूल रहे हैं मोहतरम। तुम्हारा तो अपना सुल्तान इन तोपों पर इन्हिसार नहीं कर रहा, वरना यहाँ इतने सारे बहरी जहाज क्यों लाकर खड़े करवा दिए हैं? हालांकि ये रास्ता जंजीर से बंद है। क्या वो यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं या फिर समुंदर की सैर कर रहे हैं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं न तो आपकी फसीलों की बुलंदी पर बात करने आया हूँ, न समुद्र की सैर पर, और न मछली के शिकार पर। तो फिर बताओ, तुम किस लिए आए हो महमूद पाशा? मैं ये बताने आया हूँ कि कुस्तुनतुनिया की फौज के पास इस वक्त न तो कोई राह फरार है और न जाए पनाह। मैं तो आपको उस फौज की ताकत के बारे में खबरदार करने आया हूँ जो आपको अपने घेरे में लिए हुए है। सुल्तान मोहम्मद आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। वो कुस्तुनतुनिया से शदीद मोहब्बत करता है और उसे किसी तौर भी नुकसान पहुंचाने से बचना चाहता है। वाह वाह, खूब तरीका अपनाया है उसने शहर से मोहब्बत का। अगर तुम वाकई कुस्तुनतुनिया से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इतनी बड़ी फौज से मुकाबला करने के बजाय फौरी तौर पर हथियार डाल देने चाहिए। जवाबन हम भी यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी रियाया को किसी भी किस्म का माली और जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुल्तान मोहम्मद की अब भी शदीद ख्वाहिश है कि आप पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करके हथियार डाल दें, तो फिर वो आपको हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। दूसरी सूरत में हम हमला करने पर मजबूर होंगे और ये न हो तो अच्छा है। कुस्तुनतुनिया और उसके लोगों के लिए ये बहुत नाजायज होगा। अगर आपने लड़ने का फैसला किया तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मेरा ख्याल है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। सुलह के लिए यह हमारी आखिरी पेशकश है। तुम्हारे पास इन शराइत को मानने के लिए कल सुबह तक का वक्त है। दूसरी सूरत में सुबह सूरज तुलू होते ही हमारी तोपें गोलाबारी शुरू कर देंगी।
Assalamualaikum warahmatullah. इस खित्ते पर अमन कायम कर दे। तू ही सबसे ज्यादा ताकतवर और अजीम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नाम से हम उसी पर भरोसा करते हैं। पहली तोप दागी जाए। और अब बाकी तोपें भी चलाना शुरू कर दो। सुल्तान मोहम्मद कई रोज तक कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर गोलाबारी करता रहा ताकि कॉन्स्टेंटीन की फौजों का हौसला पस्त होने के बाद बड़ा हमला किया जा सके। सुनो ज़ाकरूस पाशा, फसील को उस तरफ से पूरी तरह घेरे में रखो जहां से बड़ा दरवाजा समंदर की तरफ खुलता है। जंग हो या ना हो, सिपाहियों को इसी पोजीशन में रहना है। जहाजों को खलीज में अंदर तक ले जाने के लिए हमें एक खास किस्म का पुल बनाना पड़ेगा। उस पुल की तफसीलात मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम बताओ सारिसा पाशा। हमें गोलाबारी करते हुए 6 दिन से ज्यादा हो गए। शहर की फसीलें अब गिरने के करीब हैं। सिपाहियों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। अभी नहीं, गोलाबारी 10 दिन और जारी रखें जैसा कि हमने तय किया है, क्योंकि अभी हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। सुल्तान मौसम, बहरे मरमर की तरफ से दुश्मनों के 3 जंगी जहाज शहर की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। अच्छा, ये यकीनन यूरोप की तरफ से कुमक पहुंचाने आए हैं। सुनो, उन जहाज आ रहे हैं। अच्छा, ये यकीनन यूरोप की तरफ से कुमक पहुंचाने आए हैं। सुनो, उन जहाजों को हर कीमत पर खलीज की जंजीर तक पहुंचने से रोकना है। मेरा ये पैगाम फौरन एडमिरल बाफुओलो तक पहुंचा दो। खलीज तक पहुंचने से पहले इन जहाजों को लाजमन तबाह होना चाहिए, लेकिन साथ ही जंजीर वाला इलाका भी लाजमन घेरे में लिए रखो।
ये तो किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है। हो सकता है कि ये चाल हो, लेकिन ये तो वाकई इधर ही बढ़ रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें किनारे की हिफाजत करनी चाहिए। सारे जहाजों को दाएं तरफ मोड़ दो, जल्दी करो, दाएं तरफ। ये लोग जरूर हमें रोकेंगे। जल्दी निकलो, सारे बागबान खुलवा दो, सारे बागबान खोल दो, सारे बागबान खोल दो। दुश्मन धोखे में आ गया। वो समझ रहा है कि हम बाकी साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जहाजों को खलीज की तरफ मोड़ दो, खलीज की तरफ मोड़ दो। देखा, डर गए। अब वो किनारे के बजाय खुले समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारे बागबान क्यों खोल दिए? इसलिए कि रफ्तार में इजाफा हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें पकड़कर हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकेगा? पता नहीं, लेकिन अगर वो किनारे की तरफ आए तो हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। जल्दी करो, हमें उन्हें जंजीर तक पहुंचने से पहले रोकना है। वो आगे निकल गए हैं, उन्हें लाजमन रोक लेना चाहिए। तैयार रहो, हम खलीज में दाखिल होने वाले हैं। वो देखो, हमारे जहाज बचकर निकल आए हैं। बिलाखिर कुमक पहुंच ही गई है। जहाजों करो, खलीज की सीध में करो, जल्दी करो। मुसलमान पीछे रह गए हैं, हम मंजिल तक पहुंच गए हैं, जल्दी करो। देखो, मुसलमान कितने पीछे रह गए हैं। लेकिन कुछ जहाज तो काफी करीब आ गए। अरे छोड़ो, तुम हमारे जंगी जहाजों को नहीं जानते। मुसलमान जहाज उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। उनके जहाज हमें नहीं पकड़ सकते। तेजी से चलो, खलीज की तरफ। तैयार रहो, हम खलीज में दाखिल होने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हमारे पूरे पहरी बेड़े से ये 3 जहाज बचकर निकल गए? बाफुओ, तुम रुक क्यों गए हो? इन जहाजों को पकड़ो, इन्हें रोक दो, इन्हें खलीज में दाखिल न होने दो, रोक लो। बादशाह का हुक्म है कि जंजीर नीचे कर दो। कितनी नीचे कर दी है? बस थोड़ी सी रह गई है, आखिरी हुक्म का इंतजार है। तैयार रहो, जहाज पहुंचा ही चाहते हैं। जल्दी करो, आखिरी जहाज के दाखिल होते ही जंजीर को दोबारा ऊपर उठा लेना है। बाफुओ, ये तो सिर्फ 3 जहाज थे जिन्हें तुम रोक ना सके। अगर उनका पूरा बहरी बेड़ा मुकाबले पर आया तो तुम क्या करोगे? लेकिन सुल्तान मौज़म हवा उनके मवाफिक थी, इसलिए वो तेजी से निकल गए। हवा मवाफिक थी? क्या मवाफिक हवा ने तुमसे कहा था कि जंजीर के पास से हट जाओ? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जंजीर को घेरे में लिए रखो। तुमने ऐसे वक्त पर गलती कर दी जब कॉन्स्टेंटीन हथियार डालने वाला था। लेकिन अब तो उनके हौसले बुलंद हो गए होंगे, वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। अब वो और ज्यादा अच्छा मजामत कर सकते हैं। बाफुओ, मैं तुम्हें इस ओहदे से हटाता हूं क्योंकि तुम नाकाम हो गए हो। सईद हमजा, तुम अब पहरिया के जिम्मेदार हो।
अब मैं मजीद गलतियों को माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी उन तीनों जहाजों को तबाह करना है जो जंजीर की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला उस जंजीर के पार पहुंचना है। कोई है जो हमें इसका तरीक़ाकार बताए? सुल्तान, मैं पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो। हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल अनोखा काम है। तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हमारे जहाज जंजीर उबूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें खलीज के अंदर पहुंचना है, ख्वाह खुश्की के रास्ते से ही पहुंच सकें। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें आइंदा दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना। सईद हमजा, हमें फौरन अपनी तैयारियां शुरू करनी है। हमारा काम कल रात से पहले पहले मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद ने एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की कि जिसकी मिसाल जंगी तारीख में पहले कभी न मिलती थी। मुसलमान फौज ने शहर के गिर्द पहाड़ों के अंदर एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए। उन तख्तों को चर्बी से चिकना करके उन पर बैलों और आदमियों की मदद से मुसलमानों के जहाज चढ़ा दिए गए। बादबान खोल दिए गए और हवा के जोर से मदद लेकर सारे जहाजों को खींचकर दूसरी तरफ खलीज के अंदर पहुंचा दिया गया और जंजीर अपनी जगह रास्ता बंद किए मौजूद रही। अरे धुआं कैसा है? बंदरगाह में आग लग गई, बंदरगाह में आग लग गई, बंदरगाह में आग लग गई जहाजों को। अरे ये तो इमदादी जहाज जल रहे हैं। अरे ये मुसलमान जहाज अंदर कैसे आ गए? उन्होंने कुमक वाले जहाज जला दिए। तीनों जहाज जल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जंजीर कैसे अबूर कर ली? हाँ वाकई जंजीर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आखिर ये लोग अंदर किस तरह आ गए? क्या उनके जहाज जंजीर पर से उड़कर अंदर पहुंचे? अरे ये उड़ कर नहीं आए, बल्कि सारे जहाज पहाड़ों में से रास्ता बनाकर घसीट कर लाए गए। देखो, मुसलमान दोबारा हमला करने वाले हैं। अपनी तोपों को तैयार करो, दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम से हम उसी पर भरोसा करते हैं।
अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो। अल्लाहु अकबर। और इस तरह फसीलों के बाहर एक बाकायदा जंग शुरू हो गई। शुरू में कोई फैसला कुन नताइज तो बरामद न हो सके, अलबत्ता सुल्तान मोहम्मद की फौज ने महासरा जारी रखा। वो दिन में हमला करते और रात को आराम करते। इस तरह 53 दिन गुजर गए। يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काबिल एहतराम रहनुमाओं, बहादुर और जरी मुसलमान मुजाहिदों, आज मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता हूं वो उससे पहले नहीं कहा था। हम यहां अपनी गुज़श्ता गलतियों का जिक्र करने नहीं जमा हुए। मैंने तुम्हें यहां यह बताने के लिए जमा किया है कि तुम ही वो बुलंद हौसला और मजबूत अज़ाइम वाली फौज हो कि जो इस तरह के बड़े चैलेंजेस कबूल करती है। अपनी इस बहादुरी और अज़्म के साथ और अल्लाह की मदद को शामिल करके हम कल एक भरपूर और फैसला कुन हमला करेंगे। बेशक हम जानते हैं कि शहर के इर्द गिर्द फसील बहुत ज्यादा मजबूत है और इस शहर के अंदर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन हमें हर हाल में इन दीवारों में रास्ता बनाना है। ये हमारा अव्वलीन हदफ है। हमें यह भी पता है कि असल जंग फसील टूटने के बाद ही शुरू होगी। तुम लोगों को इस मौके पर अल्लाह के इनामात और शहीद के रुतबे को नहीं भूलना चाहिए। महासरे के 53 दिन गुजर गए हैं। हिफाजती खंदकों में रास्ते बन गए हैं। फसील 3 अतराफ से शिकस्ता हो गई है। शहर में दाखिल होना कोई बड़ा काम नहीं रहा, लेकिन हम अभी तक बड़ी यलगार नहीं कर पाए। अब तक हमने दिन को जंग और रात को आराम किया है, लेकिन इस तरीके से हम दुश्मन को भी आराम का मौका फराहम कर देते हैं। तो सुन लो, कल जो जंग हम शुरू करेंगे
उसमें कोई आराम का वक्फा न होगा। रात दिन एक कर दो, यहां तक कि हम फतह से हमकिनार हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमें वो नुसरत अता कर जिसका तूने अपनी राह में जहाद करने वालों से वादा किया है। ऐ अल्लाह, हमें इस काबिल बना कि हम तेरे निजाम को इस खित्ते में गालिब करके दम लें। ऐ बहादुर सिपाहियों, कल हम यहां इस अजीम जद्दोजहद का आगाज करने के लिए जमा होंगे। अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल है। हम दिन रात लड़ेंगे और बिलाखिर फतह हमारा नसीब होगी। ऐ मुजाहिदों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा जावेद हैं। तो तुम दुश्मन से लड़ो हत्ता कि अल्लाह का नाम गालिब हो जाए, और अगर वो सुलह चाहें तो तुम उन्हें अमन फराहम करो। अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम करते हो। जल्दी ले चलो वहां पर। अल्लाह ताला तुमसे मदद और करीबी फतह का वादा करता है, लिहाजा ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दो। तोपें फायर करो। अल्लाह का नाम लेकर हमला शुरू किया जाए। मैं फसील पर पहुंच गया हूं। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। आगे बढ़ो, मेरी फिक्र न करो, रुको नहीं। अल्लाह अकबर, वो देखो, वो लोग मीनार पर चढ़ गए हैं, उन पर तीर बरसा। हमारे आदमियों ने मीनार पर कब्जा कर लिया है। देखो देखो, वहां हमारा अलम लहरा रहा है। ये कौन बहादुर सिपाही है? ये हसन है सुल्तान मौसम। Zabu Bati Hassan. फतह हमारा मुकद्दर हो गई है। अल्लाह हमारे साथ है। रुको रुको, इनसे लड़ो। तुम लोग भाग क्यों रहे हो?
हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। ऐ अल्लाह, तूने हमें अजीम फतह अता की है। 29 मई 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद दोम कुस्तुनतुनिया में एक हीरो के तौर पर दाखिल हुआ। उस दिन के बाद से उसका लक़ब फातिह करार पाया। कुस्तुनतुनिया के लोगों ने उसका अजीम शान इस्तक़बाल किया। उस पर फूल निछावर किए गए और फिजा खुशी के नारों से गूंज उठी। उसने वहां के लोगों को जान और माल की हिफाजत की जमानत दी। उसने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दे रखा था कि एक शख्स से भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शहर में दाखिल होने के बाद सुल्तान मोहम्मद सबसे पहले आया सोफिया की इमारत में दाखिल हुआ, जिसे वो एक जमाने से दूर से देखकर मुतासिर होता चला आया था। अल्लाह की तरफ से इस अजीम शान फतह के शुक्राने के तौर पर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ शुक्राने के नवाफिल अदा किए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हुक्म दिया कि जंग के दौरान फसीलों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी मुकम्मल मुरम्मत की जाए। उसने इंसाफ का एक निजाम कायम किया और मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के हुकूक की यकसां हिफाजत के लिए अहकामात जारी किए। कुस्तुनतुनिया को फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना दिया गया और उसका नाम बदलकर इस्लाम्बुल रख दिया गया, यानी इस्लाम का शहर। सुल्तान मोहम्मद के दौर में इस शहर की तरक्की अपने उरूज पर पहुंच गई और ये दुनिया में साइंसी, अदबी और दीनी उलूम और फनून का एक अजीम गहवारा बन गया। आज हम इस शहर को इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर